संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के द्वारा राजनगर तहसील के सामने एक दिवसीय भूख हड़ताल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एसडीएम महोदय को सौंपा ज्ञापन। छतरपुर जिले के राजनगर विकासखंड के सामने संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति दिल्ली की कार्यकारिणी समिति के द्वारा राजनगर तहसील के सामने एक दिवसीय भूख हड़ताल का आंदोलन किया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया देश में बढ़ रही बेरोजगारी को देखते हुए व्यक्ति अपने परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य, भरण पोषण का ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राष्ट्र निर्माण में कैसे अपनी भागीदारी दे पाएगा। रोजगार के जरिए न सिर्फ बुनियादी जरूरतें रोटी कपड़ा मकान की जरूरतें पूरी होती है। विभिन्न मुद्दों को लेकर उनके द्वारा बताया गया कि अलग अलग विभागों में लगभग 60 लाख सरकारी पद खाली है, जिन पदों पर जल्द से जल्द भर्ती निकालकर भर्ती करने की गुहार लगाई है। अतः उनके द्वारा बताया गया पिछले दिनों पूरे देश में देखा गया कि युवाओं के द्वारा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, सेंट्रल पुलिस फोर्स इत्यादि भर्तियों में आंदोलन हुए, किंतु सरकार द्वारा बातचीत करने के बजाय युवाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। इससे युवाओं में आक्रोश व्याप्त है। केंद्र सरकार की 2018 में बनाई गई राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा भी की गई थी, लेकिन उसका मसौदा तैयार करने के लिए सरकार द्वारा समिति का गठन भी किया गया था, लेकिन फाउंडेशन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था। प्रदेश सरकार, राज्य सरकार अपने इस योजना को लागू करने के लिए हरकत में आए। इस तरह का आंदोलन पूरे देश में आंदोलन करने की बात कही गई। अलग अलग जगहों पर समिति द्वारा आंदोलन किया गया, जिसमें आज 26 नवंबर संविधान दिवस के मौके पर यह आंदोलन भूख हड़ताल के रूप में किया गया, जिसमें राजनगर ब्लॉक के पदाधिकारी मुकेश पटेल, बबलू पटेल, गोविंद कुशवाहा, सरपंच चरण सिंह पटेल, नरेंद्र पटेल, संदीप गुप्ता जी, पत्रकार राजू पटेल, विधानसभा अध्यक्ष मूलचंद कुशवाहा, विनीता कुशवाहा, पूरन लाल अहिरवार, रामकृपाल रजक मौजूद रहे। रवि कुमार गुप्ता, बुंदेली न्यूज, राजनगर ब्लॉक। क्या नाम है? मेरा नाम विनीता कुशवाहा है। ये जो महंगाई देखने को मिल रही है, इसमें क्या कहेंगे आप? महंगाई का तो कुछ कहिए ही मत, सर छू रही है महंगाई। सर हम लोग कुछ लेने के लिए जाते हैं आज मार्केट में, तो जो पहले 10 रुपए का मिलता था आज 40 रुपए का मिल रहा है। हम लोग कैसे घर गृहस्थी चलाएं? हम लोगों को तो ये नहीं समझ में आ रहा है। किसको दोषी मानते हैं आप? सर हम तो सरकार को दोषी मानते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे जो युवा हैं हम लोग, क्या मतलब है हमारे माँ बाप का पढ़ाने का, जो लड़कियों को पढ़ाते हैं, जब हम लोगों को आज नौकरी नहीं मिल रही तो अब हम क्या करें? क्या मांग चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हमारी मांग ये है कि जो 60 लाख पद डले हैं खाली, उन पे भर्तियां निकाली जाएं, जैसे कि शिक्षक पद हैं, पुलिस पद हैं, नर्सिंग के लिए हैं, जहाँ पर भी हैं उनकी जगह निकाली जाए। हम लोग अगर काबिल हैं तो हम लोगों को जॉब दी जाए, हमारी ये मांग है। मेरा नाम मुकेश कुमार पटेल है। कौन से मामले को लेकर आज? और संयुक्त रोजगार समिति के माध्यम से आज जो है मैं भूख हड़ताल पे बैठा हुआ हूँ। और ये मांग जो है हमारी 3 प्रमुख मांगें हैं। ये मांगें मजदूर की, किसान की, युवाओं की एवं विकलांग असहाय लोगों की मांगें हैं। और इन मांगों में हम सबसे पहले ये मांग करना चाहते हैं कि सरकार जो खाली पड़े पद, चाहे वो पूरे देश में हो या मध्य प्रदेश में हो, उनको भरा जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। दूसरी जो मांग है, किसानों को उचित मूल्य, उनका जो फसल का दाम है वो उचित मिले। तीसरी जो मांग है, मजदूरों को जो मनरेगा में 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये मिल रहा है, कम से कम उनको आज के समय में महंगाई को देखते हुए 500 रुपये मजदूरी की जाए, सम्मानजनक मजदूरी उनको दी जाए। और चौथी जो मांग है हमारी कि जो दिव्यांग लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनको आज सरकार, मध्य प्रदेश सरकार 600 रुपये पेंशन दे रही है, तो कम से कम इसको 3000 रुपये प्रति माह पेंशन किया जाए। इस प्रकार से हमारी और भी जो मांगे हैं कि जो जिससे मैं तो ये बात करता हूं कि जो ये प्रमुख मांगे, ये 4 मांगे हैं, इससे देश के किसान, मजदूर, युवाओं के पास पैसा जाएगा। और जब किसान, युवाओं के पास पैसा जाएगा, मजदूर के पास पैसा जाएगा, तो देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार होगा और देश की उन्नति होगी। अगर में इनके पास पैसा नहीं जाएगा, इनको सम्मानजनक मजदूरी का पैसा नहीं मिलेगा, तो देश की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो जाएगी और देश प्रदेश जो है गरीब हो जाएगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ये मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। कितने दिन की उपवास आपके द्वारा रखा गया? ये उपवास आज सांकेतिक उपवास है। 11 बजे से मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूं और 4 बजे तक ये उपवास रहेगा। इसके बाद हम प्रधानमंत्री जी के नाम, मुख्यमंत्री जी के नाम, राज्यपाल के नाम, लोकल के जो सांसद हैं उनके नाम और कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन देंगे। अभी तक किसी अधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया? अभी तक कोई अधिकारी के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है। और ये संज्ञान लेने की बात नहीं, हम तो जाकर के उनको ज्ञापन देंगे। और ये आज जो संविधान दिवस के अवसर पे हमने रखा है, ये बहुत पहले से हम महात्मा गांधी जी ने एक भूख हड़ताल पे बैठ करके, एक अनशन पे बैठ करके अपनी मांगों को, बड़ी बड़ी मांगों को पूरा करवाया था। तो हमें भी आशा विश्वास है कि हम इस प्रकार के अगर आंदोलन करेंगे तो जरूर हमारी मांगें पूरी हो। मुझे खुशी इस बात की है कि आज जो मैं अकेला बैठा हूं, लेकिन यहाँ पर
हमारे आज इस आंदोलन में 26 नवंबर को 26 लोगों ने भूख हड़ताल में सहयोग किया है। तो मुझे लगता है कि ये हड़ताल आज 26 लोगों की भूख हड़ताल है, लेकिन आने वाले समय में 26,000 लोगों की भूख हड़ताल हो सकती है अगर मैं ये जनहित की मांगें पूरी नहीं की गई हैं। मैं सभी का जिन्होंने यहाँ पर आज हमारा साथ दे रहे हैं, ये किसी पार्टी के द्वारा या किसी एनजीओ के ये किसी पार्टी के द्वारा नहीं है और सब पार्टियों के द्वारा हैं। इसमें सभी पार्टियां भाग दे रही हैं, सभी पार्टियां सहयोग दे रही हैं और ये जो है एक जो है सभी संगठनों का और जो है एक आंदोलन बना हुआ है। ये जनहित का आंदोलन है। इसमें रोजगार आंदोलन समिति जो पूरे भारत में आज के दिन ये पूरा भारत में जो है हर लोकसभा क्षेत्र में ये ज्ञापन दिया जा रहा है कि जो रोजगार नीति है, ये मांग भी हमारी है कि राष्ट्रीय रोजगार, जैसे अन्य कानून बने हुए हैं ऐसी राष्ट्रीय रोजगार नीति पास हो और देश में रोजगार अगर में गारंटी कानून बन जाएगा तो युवाओं को रोजगार मिलना चालू हो जाएगा। उस रोजगार गारंटी को हम पार्लियामेंट में यहाँ के लोकल के जो हमारे आदरणीय सांसद हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि हम उनके माध्यम से पार्लियामेंट में, लोकसभा में इस मांग को उठाएं कि रोजगार नीति देश में लागू की जाए जिससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके। अगर मैं रोजगार नहीं दे पा रही सरकार तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। धन्यवाद। कुशवाहा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम बहरापुरवा से बिलोंग करते हैं। वर्तमान में कौन से पद पर? वर्तमान में हम सरपंच पद पर। ये जो आंदोलन किया जा रहा है रोजगार आंदोलन को लेकर, जी, देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बढ़ती महंगाई एक चिंता का विषय है। सरकारों को इस ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर 60 लाख पद खाली देश में हैं और लोग पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं तो ये मुझे लगता है ये चिंता का विषय है। सरकारों को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। और बढ़ती हुई महंगाई जो है, जो किसान इससे परेशान है, किसान को इतने आज के दौर में जब उसको खाद बुवाई का समय है तो किसानों को खाद नहीं दी जा रही है। नहीं, मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा किस बात को लेकर, रोजगार आंदोलन को लेकर आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मतलब देश हमारा संविधान दिवस है जी, तो हमारा संविधान दिवस के दिन आज हमारा सीधा सा है कि जो 60 लाख पद जो खाली पड़े हुए हैं इनको सरकार को भर्ती करने की विशेष लोगों की मांग है कि भर्ती की जाए। अभी तक भर्ती क्यों नहीं की गई सरकार के द्वारा? अब सरकार के द्वारा भर्ती, अब इसके लिए तो सरकारी जिम्मेदार है, भाई सरकारी बता सकती है। दूसरा है कि हमारे बेरोजगारों की उम्र निकलती जा रही है जी, अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो कौन जिम्मेदार? इसके लिए सरकारी जिम्मेदार है और हमारा जो मानव समाज है उसके अंदर जो, इसके लिए आपके तरफ से क्या किया जाएगा? हमारी तरफ से तो हम सरकार से सिर्फ मांग ही कर सकते हैं। तो हमारी मांग यही है कि सरकार जल्द से जल्द इन पदों पे भर्ती करे। और हमारा एक मुद्दा और है जो दिव्यांग, सरकार आपकी बात को नहीं सुनती है तो क्या करेंगे आप? हम इसके लिए नेक्स्ट टाइम भी इसके लिए आंदोलन ही कर सकते हैं। बाकी हम सरकार से अपना प्लान कोई कुछ करने का आगे का कोई आंदोलन कहाँ? देखिए, सरकार अगर मैं यहाँ काम करती, अगर मैं सरकार इन मांगों को नहीं करती है तो सबसे बड़ा विषय गंभीर ये है कि आज देश जो आर्थिक स्थिति में लॉस में जा रहा है वो और खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएगा और इसका संभाल नहीं पाएंगे मोदी जी। तो महत्वपूर्ण ये है कि अगर मैं बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया गया तो वो क्या करेंगे, क्या होगा? चैलेंज आप कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। बिल्कुल, मैं प्रधानमंत्री को ही बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री महोदय जी, अगर मैं देश का युवा, इस देश का 80% जो युवा है यहाँ का, सबसे माना जाता है कि पूरे विश्व का जो है ताकतवर होता है यहाँ युवा है। और युवा अगर मैं बेरोजगार रहे, युवा के पूरे टाइम फ्री टाइम रहे, उसके पास रोजगार नहीं रहेगा तो देश में सबसे ज्यादा काम करने वाला कौन व्यक्ति है? मजदूर है, युवा है। वो अगर मजदूर को और भी अभी साथ में महिलाएं हैं और भी उनके संगठन में यहाँ पर ये हमारे गुप्ता जी हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं संदीप गुप्ता, जिला अध्यक्ष हूँ नेशनल मीडिया फाउंडेशन छतरपुर से और प्रेरक मोर्चा का भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज ये आंदोलन हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। संयुक्त रोजगार समिति आंदोलन के द्वारा तत्वाधान में छतरपुर जिले की राजनगर विकासखंड में जो आंदोलन किया जा रहा है, हमारे छतरपुर का ही अगर हम आंकड़ा लें तो हमारे यहाँ जो है लाखों लोग बेरोजगार हैं और इनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। निरंतर मैं स्वयं अपनी बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2018 में हम लोगों को निष्कासित कर दिया। मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग 23,000 की संख्या में हैं, लेकिन आज दिनांक तक 5 साल हो गए। कौन से डिपार्टमेंट? शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ। शिक्षा विभाग से हम लोगों को निष्कासित किया राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा। आज दिनांक तक उन्होंने हमारी सेवाएं बहाल नहीं की। ऐसे बाटा सेट के कर्मचारी हैं, हमारे और भी विभिन्न योजनाओं में जो कार्य कर रहे थे कर्मचारी, सबको सरकार ने बाहर कर दिया है। और कोरोना के टाइम पे विभिन्न कंपनियां बंद हो गई हैं, जिससे देश में बेरोजगारी संकट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो राष्ट्रीय मुद्दा था, ये तो हर जगह इसका प्रभाव हुआ है, लेकिन ये रोजगार मुद्दा जो आपने बताया, रोजगार मुद्दे पर क्या कहेंगे? महोदय जी, आज 26 नवंबर है। हमारा 1950 में हमारा जो संविधान लागू बन के तैयार हुआ और 50 से जो लोग सेवारत थे, आज ये 72 सालों में हमारे देश के अंदर अगर देखा जाए
तो जो पहले सरकारी विभागों में जो भर्तियां होती थी बहुत ज़्यादा होती थी, आज 2014 के बाद से भर्तियां बिल्कुल न्यूनतम हो चुकी हैं। हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। माननीय मोदी जी से आग्रह करते हैं कि वो रोजगार दें ताकि हमारा देश